और अब स्पेशल रिपोर्ट, जहां आज हिंदुस्तान 90वां एयरफोर्स डे मना रहा है और भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे होने पर आज पूरी दुनिया हिंद के वायु वीरों की ताकत देखेगी। आकाश में भारत के लड़ाकू विमानों की गर्जना चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा देगी। आज राफेल, तेजस, सुखोई, मिराज, जैगुआर, MiG-29 जैसे फाइटर प्लेन आसमान में दहाड़ेंगे तो दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर हेलीकॉप्टर अपाचे, चिनूक और LCH प्रचंड भी अपना दम दिखाएंगे, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। LAC और LOC पर नापाक साजिशों में जुटे चीन और पाकिस्तान को जब भारतीय वायुसेना की ताकत का एहसास होगा तो उनकी रूह कांप जाएगी। इस साल का एयरफोर्स डे इस वजह से भी खास है क्योंकि पहली बार एयरफोर्स डे का कार्यक्रम दिल्ली NCR से बाहर चंडीगढ़ के सुखना लेक परिसर में हो रहा है, जिसकी एक एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा। जी हां, पूरा देश हर साल 8 अक्टूबर यानी कि आज की तारीख को वायुसेना दिवस मनाता है। 90वां स्थापना दिवस है। इस बार चंडीगढ़ के सुखना लेक परिसर में पूरा कार्यक्रम हो रहा है वायुसेना दिवस का। इस बार 80 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं एयर शो में और साथ ही परेड से होगी एयरफोर्स डे कार्यक्रम की शुरुआत। परेड का निरीक्षण एयर चीफ मार्शल VR चौधरी करेंगे। देखिए, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे आज गगन में, आकाश में वायुसेना की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। खासकर पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान आज भारतीय वायुसेना का दमखम देखेगा। ऐसे कई ताकत बढ़ाने वाले भारतीय वायुसेना की सुरक्षा में और मजबूती लाने वाले जगुआर एयरक्राफ्ट, ऐसे कई एयरक्राफ्ट होंगे। LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो भी हाल में ही 3 तारीख को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना में शामिल किया है। ये सब कुछ आज आपको देखने को मिलेगा जब फ्लाई पास्ट होगा। ये फिलहाल जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं गगन में, आकाश में दहाड़ते भारतीय वायु वीरों की। एयर चीफ मार्शल S. कृष्णा स्वामी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चंडीगढ़ के आसमान में गरजेंगे एयरफोर्स के लड़ाकू विमान और आज के इस खास मौके पर मौजूद रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें, राफेल, तेजस, सुखोई, चिनूक, MiG-29 एयर शो का हिस्सा रहेंगे। साथ ही एयर शो में पहली बार LCH प्रचंड की धमक भी देखेगी पूरी दुनिया। पहली बार हो रहा है जब दिल्ली NCR से बाहर इसका आयोजन किया गया है और चंडीगढ़ से आ रही एक एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है। 90 साल की इस गौरव गाथा में आज क्या है खास, किस तरीके से भारतीय वायुसेना की ताकत में लगातार हुआ है इजाफा और इस इजाफे के तहत, इस मजबूती के तहत कैसे दुश्मनों को जा रहा है बड़ा संदेश, इस बारे में भी करेंगे चर्चा। तो अब आपको चंडीगढ़ के सुखना लेक परिसर में एयरफोर्स डे के मौके पर जिस तरीके से ये खास आयोजन किया जा रहा है उसकी एक एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी इन्फॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि एयरफोर्स डे की जिस तरीके से ये पूरी तैयारियां की गई हैं उसके तहत आसमान में भारत का ये पराक्रम देखने को मिलेगा, जहां देश आज वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस मना रहा है। 90 साल की इस गौरव गाथा की एक एक डिटेल आपको TV9 भारतवर्ष बताएगा। इस एयर शो में फिलहाल बता दें 80 एयरक्राफ्ट आज अपना दम दिखाने वाले हैं और बड़ी बात यह है कि इस परेड से वायुसेना दिवस की जिस तरीके से शुरुआत होगी उसकी बेहद ही खास तस्वीरें आपके सामने होंगी। फ्लाई पास की शुरुआत आकाश गंगा के AN-32 विमान से छलांग लगाने से होगी और साथ ही राफेल, तेजस, सुखोई, LCH प्रचंड की ताकत भी आज आसमान में देखने को मिलेगी। MiG-29, जैगुआर, मिराज, IL-76, C-130J का दम भी देखने को मिलेगा और ध्रुव, चिनूक, अपाचे, Mi-17 भी हवाई प्रदर्शन का आज हिस्सा रहने वाले हैं, क्योंकि इस एयर शो में सबसे खास लड़ाकू विमानों का एरो हेड फॉर्मेशन होगा, इसलिए उसकी एक एक खास तस्वीर आपके सामने होगी। TV9 भारतवर्ष आपको बताएगा भारत के इस पराक्रम से जुड़ी एक एक जानकारी। हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत की किस तरीके से एयरफोर्स के तहत ताकत इस गुना बढ़ चुकी है जिसमें अब दुनिया भी भारत की इस ताकत को देखकर थर-थर कांपती है। हमारी सहयोगी इस वक्त अंजू निर्वाण हमें एक एक जानकारी दे रही हैं जो कि सीधे ग्राउंड पर मौजूद हैं। किस तरीके से आज का ये पूरा खास कार्यक्रम है, सीधी तस्वीरें तो आपको दिखाएंगे, लेकिन ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग टू यू सर। बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ, 90 साल की ये गौरव गाथा है, भारत की आज की ये ताकत क्या महत्व रखती है, ये जानना बहुत जरूरी है। देवनाथ सर। सुरभि, आज का देश भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण देश है। 8 अक्टूबर 1932 में आज के दिन ही भारतीय वायुसेना का जन्म हुआ था।
मैं दर्शकों को बता दूं कि उसके पहले भारतीय वायुसेना इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं थी, वरन हमारी जो रॉयल इंडियन आर्मी थी उसी जी। का एक छोटा सा अंश था। जी। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का जो रेजिंग हुआ था वो द्रिग रोड में हुआ था। द्रिग रोड अब पाकिस्तान में है। उस वक्त एक छोटा सा 4 जहाजों का स्क्वाड्रन और हवाई जहाज का नाम था वापिती। ये वापिती का जो 4 जहाज का स्क्वाड्रन द्रिग रोड में रेस किया गया था, अब वो पाकिस्तान में है। उसका बिल्कुल देवनाथ सर, आपके पास कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसी कहानियां हैं भारतीय वायुसेना की गौरव गाथा से जुड़ी हुई, जिसे आज हम आपके जरिए जानेंगे और समझेंगे। लेकिन सुखना लेक, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है वायुसेना दिवस के खास मौके पर, वहां से हमारी सहयोगी अंजू हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। और अंजू, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे गतिविधि भी शुरू हो गई है इस पूरे प्रोग्राम की। जरा बताइए इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? सुबह 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली थी। क्या वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 90 बरस की भारतीय वायुसेना हो चुकी है। जोश, जज्बा और जुनून उसकी पहचान है। और आज जिस तरीके से ये भारतीय वायुसेना दिवस जो चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है, इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि पहले हिस्से में जो परेड की जाएगी उसमें बतौर चीफ गेस्ट जो एयर चीफ जो है वो यहाँ पर आएंगे, परेड की सलामी लेंगे। और उसके बाद ये जो प्रोग्राम रहेगा करीब 10:30 बजे तक रहेगा। और उसके बाद करीब 2:30 बजे के आसपास सुखना लेक में ये प्रोग्राम किया जाएगा, जहां एयर शो होगा। और उस एयर शो में द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी, जो कि चीफ गेस्ट होंगी उस पूरे प्रोग्राम की। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब राष्ट्रपति इस पूरे शो में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ रक्षा मंत्री इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और जो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। और फिलहाल मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप देखिए जो भारत की जो ताकत, जो शक्ति है वो यहाँ पर दिखाई देती है। जितने भी तमाम जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर, जैसे प्रचंड हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़ा हुआ है, तेजस यहाँ पर है और साथ ही साथ LH ध्रुव यहाँ पर है। और ये आकाश मिसाइल है यहाँ पर, और जो रोहिणी रडार, ये तमाम जो हथियार यहाँ पर हैं, ये सारी जो है ये स्वदेशी है। यानी कि भारत की शक्ति को प्रदर्शित यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा एयर शो में जिस तरीके से करीब 75 एयरक्राफ्ट जो हैं वो हिस्सा लेंगे और करीब जो 9 एयरक्राफ्ट होंगे वो स्टैंड बाय रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे शो में सबसे बड़ी चीज ये होगी कि प्रचंड जो है, जो भारत का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है, वो खास मौका है भारत के लिए। और खास तस्वीरें अंजू निर्वाण ये आप लगातार हमें दिखाती रहें। उसके साथ साथ इस वक्त की एक और बड़ी खबर भी बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एयरफोर्स डे को लेकर बधाई दी है। वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं को बधाई। सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण पर गर्व। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वायुसेना दिवस पर दी गई बधाई को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं को बधाई दी गई है। सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण पर गर्व जताया गया है और साथ ही कहा वायुसेना का साहस प्रेरणा देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई ये बधाई और साथ ही एयरफोर्स डे की एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं को दी गई बधाई और साथ ही सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण पर गर्व। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया। आपकी ये मुद्दा दुश्मन के पैरों में कंपी पैदा कर देती है, माथे से पसीने छुड़ा देती है। जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सबको होगा। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है।
तो देखिए यही वो वीडियो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भारतीय वायुसेना दिवस के खास मौके पर वायु वीरों को, देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दिए। देखिए हमारे सहयोगी अंजू निर्माण हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है उसी जगह से, सुखना लेक, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अंजू, कहा यह जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर से हटकर इस बार चंडीगढ़ की लोकेशन तय करने का मकसद ही यही था कि भारतीय वायुसेना दिवस के खास मौके पर जो फ्लाई पास्ट होता है, जो आज वायुवीर गगन में जो आज अपने करतब दिखाएंगे, जो एयरक्राफ्ट हम देखेंगे, वायुसेना की ताकत हम देखेंगे, उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, खास करके पड़ोसी देश देख सके जो भारत के खिलाफ साजिशें रचने से बाज नहीं आते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा अपने संबोधन में, और सबसे बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ में पहली बार ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है, और उसका सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंजाब है वो बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से जुड़ता है, तो ऐसे में जो दुश्मन देश है वो भी हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत देखे। और सबसे बड़ी तस्वीर आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे देश के वायुसेना के जो जवान। और जिस तरीके से ये प्रोग्राम शुरू हो गया है, 9 बजे के बाद ही इसे शुरू होना था, और करीब आपको बता दें 9:30 बजे जो वायु चीफ हैं VR चौधरी वो परेड को सलामी देंगे, और इसके बाद फिर 3 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर फ्लाई पास करते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद 9:30 बजे के बाद आपको बता दें कि यहाँ पर जो रुद्र फॉर्मेशन है हेलीकॉप्टर, वो यहाँ पर एयर फॉर्मेशन करते हुए दिखाई देंगे, और इसके साथ ही साथ एयर चीफ वायु सैनिकों को संबोधित करेंगे, और वह वायु सैनिकों की वीरता को, जो जितने भी वीर हैं उनको मेडल भी देंगे। तो ये प्रोग्राम यहाँ पर होगा, और उसके बाद करीब 2:30 बजे सुखना लेक पर जो एयर शो होगा, जिसमें जगुआर, रफाल और हमारा जो प्रचंड जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वो आपको फ्लाई पास करते हुए दिखाई देंगे। भारत की वायुसेना की शक्ति दिखाई देगी, और पाकिस्तान और चीन, और जिस तरीके से ये हवा में उड़ेंगी, इनकी गड़गड़ाहट नजदीक जो पड़ोसी देश, दुश्मन देश पाकिस्तान है उसको सुनाई देगी। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि तस्वीरें और बेहद ही कड़ा संदेश बढ़ रही है। अंजू, और जिस तरीके से यहाँ भारतीयों एयरफोर्स की ये ताकत नजर आ रही है, उस पर हम चर्चा जरूर कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। देवनाथ सर, प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस मोटो को लेकर ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया नभः स्पर्शम दीपतम। इसका अर्थ है गर्व के साथ आकाश को छूना। किस तरीके से गर्व के साथ भारतीय ताकत आज आकाश में एक बड़ी गूंज के साथ दहाड़ती है दुश्मनों के सामने। आपने लंबे समय तक सर्व किया है नेशन को, आज की इस ताकत में हम क्या देखेंगे भारत के सामने? सुरभि, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हम सब वायुवीरों का मान बढ़ाया। उनका ये सम्मान हम सब वायुवीर, एयर वॉरियर्स सालों सालों तक याद रहेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही आदर्शपूर्ण तरीके से हमारे उन महान वायु योद्धाओं को याद करने का है जिन्होंने 1948 के युद्ध में, 1962 में, 1965 और 71 के युद्ध में, और अभी हाल ही में 1999 में कारगिल के युद्ध में देश के लिए अपने प्राणों को बलिदानी दिया। मैं और बता दूं, आज की तारीख में भारत की वायुसेना आगे बढ़ रही है, कदम से कदम मिलाकर हमारी नेवी और एयरफोर्स के साथ। बहुत जल्द ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर थिएटर कमांड बनाने वाली है, और सुरभि उसके साथ ही हमारी फौजें दुनिया की सबसे मजबूत फौजों में से एक होगी। ऐसे भी मैं दर्शकों को बता दूं कि आज भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे मजबूत वायुसेना है। पाकिस्तान और चीन आज की परेड को बहुत पास से ध्यान से देख रहे होंगे। उनके जो जासूस हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो आज की परेड को देखकर यह एहसास कर रही होंगी कि भारतीय वायुसेना में एक से एक बढ़िया हवाई जहाज, अटैक हेलीकॉप्टर और मिसाइल्स हैं। देवनाथ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दुनिया की 4थी बड़ी वायुसेना है भारत की वायुसेना। ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं सर, मैं चाहूंगी क्योंकि आप भी इंडियन एयरफोर्स में रह चुके हैं और आपने भी इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया होगा, जरा बताइए कि आज के दिन को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्या क्या कार्यक्रम होता है? फिलहाल तो हम परेड देख रहे हैं, फ्लाई पास जो होता है वो सबसे आकर्षक होता है, इन तस्वीरों पर जरा कुछ बताइए। हाँ अंजलि, आज सुबह की परेड में आपने देखा होगा कि हमारे जो एयर वॉरियर्स हैं वह कदम से कदम मिलाकर अब परेड ग्राउंड पर आए हैं। बहुत जल्द ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी परेड की सलामी लेंगे।
इसके बाद एक बहुत ही भव्य और शानदार फ्लाई पास्ट होगा। इसके अलावा क्योंकि मैं 34 साल तक भारतीय वायुसेना में सर्विस की, मैं आपको बताऊं आज दोपहर को सारे एयरफोर्स बेसेस में बड़ा खाना आयोजित होता है, जिसमें कि सब एयरमैन, उनकी फैमिली और ऑफिसर्स और उनकी फैमिली भाग लेती हैं। सब लोग एक साथ मिलकर दोपहर का भोजन एक साथ ग्रहण करते हैं। इसीलिए मैंने कहा सर, लंबे टाइम तक आपने नेशन को सर्व किया है। आज एक एक बारीकी को हम आपके जरिए समझना और हमारे दर्शकों को बताना जरूर चाहेंगे कि 90 साल की इस गौरव गाथा में किस तरीके से भारत की ताकत में हुआ है इजाफा। और इस बीच एक नजर उन फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर पर जिन पर आज सभी की निगाहें रहने वाली हैं। अब आपको की ग्राफिक्स के जरिए हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से राफेल अचूक निशाना 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है ये, और साथ ही तेजस, इसकी ताकत का भी हम एक एक जिक्र करेंगे। तेजस एक साथ 9 तरह के हथियार फायर करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा सुखोई 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर के दायरे में टारगेट करने की क्षमता रखती है। भारत की ताकत किस तरीके से इसमें इजाफा हुआ है, मिराज उसमें किस तरीके की बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि मिराज पाकिस्तान में आतंकी कैंप को उड़ाने वाला वायुवीर है। जैगुआर के बारे में भी आपको बता दें, जहां कम ऊंचाई पर उड़ने वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है ये, जंगी हथियारों को ले जाने की भी इसकी क्षमता है। इसके अलावा MiG-21 टोही विमानों को टारगेट बनाने में बड़ी भूमिका निभाता आया है। MiG-29 जो कि 1400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन पर अटैक कर सकता है, और साथ ही ग्लोब मास्टर दुनिया के बड़े मालवाहक जहाजों में से ये एक है। साथ ही जिक्र अपाचे का भी, जो कि खराब मौसम में भी हमला करने की पूरी क्षमता रखता है। चिनूक ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भी जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। और सबसे महत्वपूर्ण जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं, LCH प्रचंड 21,300 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में ये सक्षम है। तो भारत की ये वायुसेना की ताकत, अंजू हमारी सहयोगी एक एक तस्वीर हमें दिखा रही है। वायुसेना दिवस पर भारत की इस ताकत का गवाह आज पूरी दुनिया बनने वाली है। अंजू, सीधी तस्वीरें दिखाएं और बताएं इस वक्त क्या खास हो रहा है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर परेड जो है शुरू हो चुकी है, और सबसे मेन कार्यक्रम यही कहा जाता है, क्योंकि लगातार जो हमारे जो जवान हैं इसके लिए रिहर्सल भी बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, और यहाँ परेड की सलामी दी जा रही है। थोड़ी देर में जो एयर चीफ हैं वो यहाँ पर आएंगे, और ये पूरा प्रोग्राम जो है अब शुरू हो चुका है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इस इवेंट के दौरान जो है फ्लाई पास करते हुए आपको दिखाई देगा, ध्रुव हेलीकॉप्टर आपको फ्लाई पास करता दिखाई देगा। लेकिन इसके पीछे जो आपको देखिए, जितने भी हमारे जो फौजी खड़े हुए हैं, हमारे जवान एयरफोर्स के खड़े हैं, उनके पीछे जो तमाम जो हथियार हैं, जिसमें आपको दिखाना चाहूँगी प्रचंड हेलीकॉप्टर, जिसको अभी हाल ही में इंडक्ट किया गया है, वो यहाँ पर प्लेस किया गया है। रडार सिस्टम रोहिणी वो यहाँ पर लगाया गया है। तेजस जो हमारा एयरक्राफ्ट है स्वदेशी लड़ाकू, वो यहाँ पर खड़ा किया गया है। और यहाँ पर आकाश मिसाइल जो कि स्वदेशी मिसाइल है वो यहाँ लगाई गई है, और साथ में ALH जो हेलीकॉप्टर है वो भी यहाँ पर प्लेस किया गया है। और ये स्वदेशी ताकत आपको बताना चाहेंगे, लगातार जो भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो लगातार बढ़ रही है। और तो भारतीय वायुसेना के पास एक से बढ़कर एक एयरक्राफ्ट है। हाल ही में LCH भी मिला है भारतीय वायुसेना को। आज जब फ्लाई पास्ट होगा तो हम इन एयरक्राफ्ट का दमखम, इनकी शक्ति आसमान में देखेंगे, गगन में देखेंगे। लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज कौन सा एयरक्राफ्ट रहने वाला है फ्लाई पास्ट में? जी देखिए, आपको बताना चाहूँगी जो सबसे बड़ी जो USP इस पूरे प्रोग्राम की होगी वो प्रचंड जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि 3 अक्टूबर को जिसका इंडक्शन किया गया था जोधपुर में, वो रहेगा और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इसके अलावा वायुसेना में आपको बता दें कि स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान आसमान में हुंकार भरते दिखेंगे, और उसके पीछे से चिनूक और MI-17 V5 भी करतब दिखाएंगे। तो 2 अपाचे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी आपको हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। देवनाथ सर से भी इस बारे में अंजू हम जान लेते हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं सर, किस तरीके से भारतीय वायुसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है? सुरभि, LCH प्रचंड दुनिया के बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर में से एक है, और जैसे जैसे भारतीय वायुसेना में ज्यादा से ज्यादा प्रचंड हेलीकॉप्टर आते रहेंगे, दुश्मन का सीना दहल जाएगा, दुश्मन के टैंक युद्ध भूमि में जाने से कतरा जाएंगे, क्योंकि LCH प्रचंड में लगाए हैं बहुत ही शानदार एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक मिसाइल। ये लेजर गाइडेड मिसाइल हैं, और अगर दुश्मन ने युद्ध भूमि में गलती से भी अपने टैंकों को उतारा
तो प्रचंड जो है तुरंत टेक ऑफ करके अपने एयर टू ग्राउंड लेजर गाइडेड मिसाइल से उन दुश्मन के टैंकों के परखच्चे उड़ा देगा। इसी के साथ LCH में लगी है शानदार मशीन गन, यानी अगर दुश्मन के ट्रुप्स अंडरग्राउंड बंकर्स में छुपे हुए हैं या खेतों में जंगलों में छुपे हुए हैं तो LCH उनकी तरफ अपने इस मशीन गन से लगातार फायरिंग करके दुश्मन के ट्रुप्स को उनके देश के लिए जान देने के लिए मजबूर कर देगा। जी देवनाथ सर, जरा इन तस्वीरों के बारे में बताइए। इस वक्त शायद परेड की सलामी लेते हुए वायुसेना एयर चीफ VR चौधरी, इनके बारे में बताइएगा। और साथ ही आज एक और खास मौका है, एयरफोर्स डे के मौके पर नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी आज वायुसेना अध्यक्ष जारी करने वाले हैं। इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन अगर आप शेयर कर सकें। जी हाँ, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी अभी परेड की सलामी ले रहे हैं। आप देखेंगे वहां एक जीप पर बैठे हैं और सारे टुकड़ियों के सामने से गुजरेंगे। जैसे जैसे वहां एक टुकड़ी के सामने से गुजरेंगे, टुकड़ी का जो कमांडर है, फ्लाइट कमांडर, वो टुकड़ी को सावधान पोजीशन में लाएगा और सलामी देगा एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को। आप देख सकते हैं परेड के एकदम बीचों बीच मध्य में एक झंडा है, वो एयरफोर्स फ्लैग है। हम इस एयरफोर्स फ्लैग के लिए अपनी जान की बाजी लगाने तैयार रहते हैं। एयरफोर्स फ्लैग जो है वो हमारा ध्येय है कि हमारा वायु का जो एयरफोर्स का जो प्रतीक है, चिन्ह है, ये हमेशा शान से हवा में लहराता रहे। जो आप निशान टोली देख रहे हैं, जिसका कि एक छोटा सा टुकड़ी है, ये टुकड़ी हमारे वायुवीरों से सिलेक्टेड है। हमारे जो एयरमैन हैं, वायुवीर हैं, वो कितनी कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो इस निशान टोली में चुने जाएं और उनको आज के दिन एयरफोर्स फ्लैग को अपने कंधे पर लेने का मौका मिले। इस वक्त जरा बताइए वहां पर क्या चल रहा है। IAF चीफ VR चौधरी परेड की सलामी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो एयर चीफ हैं वो परेड की सलामी ले रहे हैं और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो तस्वीर है, देश को गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें हैं। और लगातार आप जिस तरीके से पिछले भी सालों में लगातार जो एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन होता रहा, उसके बाद अब ये चंडीगढ़ में पहली बार हो रहा है। और सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है कि इस बार एयर शो में पहली बार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो शिरकत करेंगी और इस शो का हिस्सा बनेगी। और साथ ही साथ जो तमाम जो एयरक्राफ्ट हैं, करीब 75 एयरक्राफ्ट जो हैं वो इस एयर शो में नज़र आएंगे। इसके अलावा जो 9 एयरक्राफ्ट हैं वो स्टैंड बाई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें स्वदेशी जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वो फ्लाई पास करता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा लगातार जो हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरीके से देश को गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीर है। दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक भारतीय वायुसेना है और अब 90 बरस की हो चली है और लगातार शक्तिशाली हो रही है। जैसे कहते हैं कि जब उम्र बढ़ती है तो लोग बूढ़े होते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना जिस तरीके से उसकी उम्र बढ़ रही है वो और शक्तिशाली होती जा रही है। जी बड़ी बात है, यहाँ पर हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना की ये ताकत बढ़ रही है। देवनाथ सर, पड़ोसी देशों से जंग के अलावा भी किस तरीके से बड़े बड़े ऑपरेशंस को कामयाब तरीके से अंजाम दिया गया है। वायुसेना दिवस पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर वायुसेना जिस तरीके से ऑपरेट करती है और जिस तरीके से इसका महत्व पूरी दुनिया देख चुकी है, बढ़ता जा रहा है। दुश्मन देशों के साथ जंग के अलावा कैसे तमाम अलग अलग ऑपरेशंस में इसने बड़ी भूमिका निभाई है। सुरभि, आपने बहुत शानदार सवाल पूछा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि वायुसेना का काम है हमारे देश की एयर डिफेंस करना, यानी शत्रु का कोई विमान हमारे एयर स्पेस में ना घुसाए, और इसके अलावा हमारा काम है नेवी और आर्मी को सपोर्ट करना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पीस टाइम में, यानी शांति काल में, भारतीय वायुसेना देश में कहीं पे भी कोई आपदा हो जाए या कोई मुसीबत आ जाए या कोई विपदा आ जाए तो भारतीय वायुसेना आदेश मिलते ही अपने हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट विमान को डिप्लॉय करती है। कहीं पर आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा हो या भूकंप आ जाए, हमारे वायुयान और हेलीकॉप्टर्स, उनका क्रू तुरंत वहां राहत सामग्री लेके पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कि जब जोशीमठ में बद्रीनाथ टेंपल्स पे बहुत बाढ़ आ गई थी और हजारों पिलग्रिम्स वहां फंस गए थे, उस वक्त महज 10 मिनट के नोटिस पर इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ टेंपल कॉम्प्लेक्स में पहुंच गए थे और वहां पर जो आहत लोग थे, जो इंजर्ड थे, उनका एयर एवेक्यूएशन करके उनको तुरंत
पास के हॉस्पिटल में ले गए। इसके अलावा भी मैं बताता हूं कि जैसे कभी एक दो बार हुआ है कि जो केबल कार्स होती हैं वो कहीं पे फंस जाती हैं, तो इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर हैं तुरंत वहां डिप्लॉय होते हैं और केबल कार्स में जो टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करके लाया जाता है। देश में कई बार ऐसा भी हुआ है कि जंगलों में आग लग गई। हमारे पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं MI-17 और चिनूक, इसके नीचे एक विशेष मॉडिफाइड पानी का बकेट लगा होता है। जरूरत पड़ने पर ये चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर उस पानी के बकेट में एक साथ 500 लीटर 1000 लीटर पानी भर के कहीं पे भी अगर जंगल में उन्हीं ऑपरेशंस की वजह से हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ भारत की बेटियां बल्कि कई पायलट्स ने ऐतिहासिक पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है, अपने साहस को प्रदर्शित करते हुए, ये दिखाते हुए कि किस तरीके से जी जान से उन्होंने ऑपरेशंस को अंजाम देने की कोशिश की है। देवनाथ सर जी हाँ, देखिए तस्वीरों को भी सर आप जरा डिफाइन जरूर करते रहे, बताते रहे, समझाते रहे हमें। अभी आप देखेंगे कि MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो भारतीय वायुसेना का फ्लैग लेकर परेड के ऊपर से फ्लाई पास्ट कर रहा है। इसमें खास बात यह है कि 3 हेलीकॉप्टर हैं वो V फॉर विक्ट्री फॉर्मेशन में जा रहे हैं, एरोहेड फॉर्मेशन में जा रहे हैं। ये एक बहुत शानदार और कामयाब हेलीकॉप्टर है जो कि जरूरत के मुताबिक 18 से 22 कमांडोज को युद्ध भूमि में ले जा सकता है। इसमें 2 इंजन लगे हैं, यानी युद्ध भूमि में अगर इसका एक इंजन दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट फायर से नष्ट हो जाए फिर भी ये हेलीकॉप्टर उड़ता रहता है। देखिए सब हमारे जो वायुवीर हैं आप देख सकते हैं वह सावधान पोजीशन में आ गए हैं और अब थोड़ी देर के बाद ही एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सलामी मंच पर आ जाएंगे और सलामी मंच पर आकर वहां परेड की सलामी लेंगे। वो मौजूद है सर, सलामी मंच पर मौजूद है बिल्कुल, और सलामी इस वक्त वो ले रहे हैं, थोड़ी देर में उनका संबोधन भी होगा। सर आपने एक बात की थी कि इंडियन एयरफोर्स ने तब भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जब देश में मुसीबत आई, प्राकृतिक आपदा आई। उत्तराखंड की उस प्राकृतिक आपदा को हम कैसे भूल सकते हैं। ऑपरेशन राहत में 20,000 लोगों को सही सलामत बचाया था इंडियन एयरफोर्स ने सर। जी हाँ, देखिए इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक रीच जो है आज ग्लोबल है, यानी हमारे पास C-17 विमान जो हैं और IL-76 विमान है, C-130J विमान है, ये दुनिया के किसी भी कोने में महज कुछ घंटे की नोटिस पे जा सकते हैं। हमें सिर्फ भारत सरकार से या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सिर्फ एक आदेश चाहिए और हमारा एयर क्रू और टेक्निकल क्रू जो है वो तुरंत वायुयान में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने पर राहत सामग्री या हमारे लोगों को राहत देने के लिए जा सकते हैं। जैसे आपने बताया यूक्रेन में हमारे करीबन हजारों बच्चे फंसे हुए थे जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। उस वक्त भारतीय वायुसेना ने हमारे C-17 ग्लोब मास्टर IL-76 और साथ में इंडियन एयरलाइंस ने भी, एयर इंडिया ने भी अपने जहाज भेजे। ये दिखाता है कि भारत की जो टोटल सर इस बारे में और चर्चा करने से पहले एक बार फिर से मैं ग्राउंड पर रुक करना चाहूंगी। मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण लगातार हमें सीधी तस्वीरें तो दिखा रही हैं। अंजू, वहां पर मौजूद ऑफिसर्स के साथ क्या खास बातचीत, और ये भी बताएं कि आखिर आज के इस खास दिन के बारे में उनकी तरफ से क्या कहा गया। जी देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से यहाँ पर परेड को सलामी देते हुए नज़र आ रहे हैं, परेड की सलामी लेते हुए नज़र आ रहे हैं जो एयर चीफ हैं। इसके अलावा आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ ये भी है कि जो हमारे लड़ाकू पायलट्स हैं उनकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म चेंज होगी, यानी कि जो लड़ाकू पायलट्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्म में बदलाव किया जाएगा, वो नज़र आएगा। और यहाँ पर आपको फ्लाई पास करते हुए जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो नज़र आएंगे, जिसमें अभी आपने थोड़ी देर पहले जो फ्लाई पास करते हुए जो रुद्र हेलीकॉप्टर था उसको आपने देखा। और यहाँ पर लगातार जो परेड है वो यहाँ पर सलामी देती हुई नज़र आ रही है जो चीफ गेस्ट एयर चीफ हैं। इसके अलावा लगातार ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर 10:30 बजे के आसपास ख़त्म होगा और उसके बाद 2:30 बजे सुखना लेक में ये प्रोग्राम किया जाएगा। और ये देखिए परेड की सलामी लेते हुए नज़र आ रहे हैं एयर चीफ। यहाँ पर आप देखिए ये तस्वीर देश को गर्व से भर देने वाली तस्वीरें हैं। और यहाँ पर हम इस वक्त चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद हैं जहां पर पहली बार एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका जो फ्लाई पास्ट वो हमने आपको दिखाया, लेकिन जब ये एयर शो शुरू होगा तो वहां पर जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड धनुष फॉर्मेशन में आपको नज़र आएंगे। और उसके अलावा स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान भी आसमान में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर के बाद आप
अपाचे और जो जगुआर और सुखोई और मिराज 2000 भी फ्लाई पास करते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल अंजू, क्या आपके साथ जो वायुवीर मौजूद हैं, इंडियन एयरफोर्स इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है अपना 90वां स्थापना दिवस, उनसे बातचीत हो सकती है हमारी? आज के दिन को किस तरीके से वो मनाते हैं? आज जोश और जुनून अलग ही देखने को मिलता है वायुवीरों में। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जो यहाँ पर जो कंटिजेंट्स हैं वो यहाँ पर परेड कर रहे हैं, लेकिन हम बात करना चाहेंगे विंग कमांडर आशीष मोंगे से, जो कि पीआरओ भी हैं और खुद पायलट हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, जिस तरीके से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, देश को गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं। 90 साल की हो गई है भारतीय वायुसेना। जी हाँ, 90 साल हो गए, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है भविष्य की ओर रूपांतरण, ये हमें देश के सामने रखना है कि 90 साल हो गए लेकिन हमारा रूपांतरण अभी भी चल रहा है और भविष्य के जो बैटल्स होंगे, भविष्य के ऑपरेशन होंगे, उसके लिए हम तैयार है, सुसज्ज है और उसके लिए हम अपने आप को अलग से ढाल रहे हैं उस चीज़ के लिए। सर, आज हम जिस तरह से देख रहे हैं कि प्रचंड जो है वो यहाँ पर प्लेस किया गया है, इसके अलावा जो यूनिफॉर्म है वो भी जो लड़ाकू पायलट्स हैं उनकी यूनिफॉर्म चेंज होगी। जी हाँ, जो रूपांतरण है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म्स में नहीं होता है, वो सिर्फ एयरक्राफ्ट में नहीं होता है, रूपांतरण हर चीज़ में होता है। तो एक रिक्वायरमेंट बीट कर रहे हैं हम कि नए कॉम्बैट यूनिफॉर्म में जो डिजिटल पैटर्न है दैट इज़ गोइंग टू एनहांस आवर ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस को एनहांस करने के लिए ये चेंजेस भी लाए। बिल्कुल अंजू, कई ऐसे अच्छे और अत्याधुनिक बदलावों के साथ आज भारतीय वायुसेना और ज्यादा सशक्त और ज्यादा मजबूत हो गई है और आज ये शक्ति प्रदर्शन हमें आसमान में भी देखने को मिलेगा जब फ्लाई पास्ट होगा।